Hello guys, welcome to class of Bol Medicine in series of F for Ayurveda. So in this first part of Jwa Nidan, we are going to learn basic information related to Nidan, Pururup and Ru. So let's come to the first part of this series. नमस्कार मित्रों, निदान स्थान एक यानी कि ज्वर निदान। ज्वर निदान के पहले पार्ट में देखें तो सबसे पहले चरक जी ने ज्वर का उल्लेख पहले किया क्योंकि उसकी उत्पत्ति सरलगम प्रथम हुई थी। और ज्वर का जो मेन लक्षण है ये है देह, इंद्रिय, मन का संताप। और निदान का अर्थ है कारण। कोई भी रोग का कारण होता है वो कारण के है दो प्रकार, व्याधि बोधक और व्याधिजनक। व्याधिजनक मीन्स रोग का जो उत्पत्ति रूप जो कारण होता है उसको बोलते हैं व्याधिजनक। और व्याधि बोधक मीन्स कोई रोगी निदान सेवन करता है और फिर उसमें पूर्व रूप देखने को मिलते हैं, रूप देखने को मिलता है यानी कि लक्षण, और फिर संप्राप्ति यानी कि पूरे के पूरी व्याधि किस स्टेज पे है और पूरे के पूरी व्याधि की प्रोसेस जो हमें उसका ज्ञान कराता है वो है व्याधि बोधक निदान। तो ये थे निदान के दो प्रकार। और फिर देखते हैं निदान के पर्याय। तो रिलेटेड कॉलम मीन्स यहाँ पे रिलेटेड कॉलम लिखा है तो उसका ये अर्थ है कि दो ये जो हम देख सकते हैं कि दो शब्द के कॉलम है, ये हम रिलेटेड शब्द मैंने दो कॉलम बना के यहाँ पे लिखा है। तो निदान का पर्याय में हेतु, निमित्त, कर्ता, करण, निदान, समुत्थान और आयतन। आयतन मीन्स कि कोई भी स्थान यहाँ पे इंडिकेट करता है कि किसी स्थान से कोई वस्तु ओरिजिनेट होती है, उसको बोलते हैं कारण यानी कि आयतन। और समुत्थान मीन्स कि कोई भी किसी स्थान में से कोई चीज़ उत्पन्न हुई उसको बोलते हैं समुत्थान। और फिर निदान का अर्थ, निदान कर्ता मीन्स कोई भी प्रोसेस होती है उसमें कोई ना कोई कर्ता होता है, तो इसमें है कारण का मीन्स कोई व्याधि के उत्पन्न होने में करता है कारण। और फिर देखते हैं कि निदान के भेद। निदान के मेनली तीन भेद हैं, तीन प्रकार है, असात्मेंद्रिय संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। हमारे बॉडी में शारीरिक और मानसिक जितने भी रोग होते हैं यानी कि पित्तज, वातज, कफज, और फिर मानसिक में जो राजस और तमस, ये शारीरिक और मानसिक विकार, सभी शारीरिक और मानसिक विकार का मेनली तीन ही कारण होता है, तीन ही निदान होता है। ये है असाप इंद्रिय संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। और असाप इंद्रिय संयोग मीन्स कि हमारे जो शरीर में जो इंद्रिय है उसका उस अर्थ के साथ अतियोग, हीन और मिथ्या योग होता है। और प्रज्ञापराध भी शारीरिक और मानसिक वाचिक जो क्रियाएं होती है वो क्रिया बेडली तरीके से हम करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रज्ञापराध। और फिर परिणाम यानी कि हमारे जो ऋतु चक्र है, तीन ऋतु है, उसका अतियोग, मिथ्या योग और हीन योग का परिणाम, हीन योग की वजह से हमारे बॉडी में यानी कि रोग का कारण होता है, तो उसको बोलते हैं व्याधि के तीन भेद। ये तीन ही भेद हमारे बॉडी में सब विकार उत्पन्न करते हैं। और फिर देखते हैं व्याधि का पर्याय। तो व्याधि का पर्याय रिलेटेड कॉलम में व्याधि, विकार, आमय, आतंक, ज्वर, रोग और गद, यक्ष्मा। तो उसका अर्थ ये है कि आतंक का मीन्स कि शरीर कष्टयुक्त हो जाता है, और विकार का शरीर की जो मूल स्थिति है उसमें विकृति आती है। और फिर व्याधि, तो व्याधि का मीन्स कि हमारे बॉडी में जब व्याधि होती है तो दुखकारक होता है। और फिर आमय, जो मेनली टोटल व्याधि है मेनली आम और अजीर्ण से उत्पन्न होती है तो उसको बोलते हैं आमय, ये दुखकारक होता है। और यक्ष्मन का मीन्स कि क्षय जैसे रोगों में अनेक विकार होते हैं तो उसको बोलते हैं यक्ष्मन। और रोग का मीन्स कि जब हम रोगी होते हैं यानी कि हम व्याधि से पीड़ित होते हैं तो ये पीड़ा करता है यानी कि ये पेनफुल होता है। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और फिर देखते हैं रोग ज्ञान के उपाय। तो रोग का ज्ञान हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो तस्योपलब्धि निदान पूर्व रूप लिंगोपसय संप्राप्तितः, ये निदान पंचक के यूज़ करने से हम रोग का ज्ञान कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं निदान। मैंने आपको बताया निदान का मीन्स कारण, व्याधि का मेन जो कारण होता है उसको बोलते हैं निदान। तत्व निदानम कारणम इति युक्तम अग्नि, यानी कि व्याधि का कारण। ये हम एग्जाम्पल की तरफ से समझ सकते हैं कि एक जो हमें जो घड़ा देखने को मिलता है, और घड़ा मेनली
मिट्टी के बिना नहीं बन सकता। तो मिट्टी है समवाय कारण, घड़ा का समवाय कारण है मिट्टी। इसी प्रकार से हमारे हमारे बॉडी में जो दोष होता है, दोष के सिवा व्याधि उत्पन्न नहीं होता, तो उसको दोष को हम समवाय कारण बोल सकते हैं। और दूसरा है निमित्त कारण। तो जो जैसे कि व्याधि में जैसे कि घड़ा में मिट्टी तो समवाय कारण है, मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बन सकता, पर उसके अलावा दंड और चाक है, ये भी इसमें प्रोसेस में ज़रूरी होता है। तो इसी प्रकार हमारे बॉडी में जो दोष था वो समवाय कारण है और निदान है वो निमित्त कारण है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जो हमारे बॉडी में जो व्याधि हुआ, और व्याधि दोष के अलावा नहीं उत्पन्न हो सकता, और दोष निदान के द्वारा प्रकोपित होते हैं और फिर व्याधि का उत्पन्न करते हैं। और इसीलिए इसी तरीके से दंड और चाक मिट्टी की जो एग्जाम्पल के तरीके से हम समझ सकते हैं। और निदान का मेनली दो प्रकार है, सन्निकृष्ट और विप्रकृष्ट। सन्निकृष्ट मीन्स कि जो नज़दीक के कारण है, यानी कि मोर रिलेटेबल, यानी कि वात पित्त कफ ये आदि दोष है, ये प्रकोपित होते हैं और लक्षण देखने को मिलते हैं, प्रकोपित होकर लक्षण दिखाते हैं, उसको बोलते हैं सन्निकृष्ट कारण, जो कारण वात आदि दोष को प्रकोपित करता है। और विप्रकृष्ट कारण ये दूर के कारण है, यानी कि फार रिलेटेबल, यानी कि कोई दोष है ये प्रकोप के पहले की अवस्था में, यानी कि चय की अवस्था में है, तो उसको बोलते हैं विप्रकृष्ट कारण। जो ऋतु में जो 6 ऋतु है उससे हम विप्रकृष्ट कारण देख सकते हैं, क्योंकि जब वर्षा ऋतु में मेनली वात का प्रकोप होता है, तो ग्रीष्म ऋतु में वात का चय होता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो कारण अयोग यानी कि शारीरिक वाचिक मानसिक, यानी कि ऋतु और ऋतु चक्र का जो मिथ्या योग अतियोग और अयोग होता है, उसको बोल सकते हैं विप्रकृष्ट कारण। ये एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि ज्वर में विप्रकृष्ट कारण यानी कि दूर का कारण है रुद्र प्रकोप। तो रुद्र प्रकोप कैसे होता है, तो अधर्म से रुद्र प्रकोप होता है। तो ये रुद्र प्रकोप को हम कभी कभी बोल सकते हैं कि कोई भी हमारे हम अपनी रोज के जीवन में अधर्म करते हैं, तो उसका प्रायश्चित क्या है, तो उसका रुद्र प्रकोप को हम कैसे साधित कर सकते हैं, तो प्रायश्चित देवकर्म दान मंगल आदि कर्मों से हम उसको साधित कर सकते हैं। तो रुद्र प्रकोप ज्वर का विप्रकृष्ट कारण है, यानी कि महादेव का क्रोध, ये जो क्रोध है ये अग्निजन्य है। अग्निजन्य यानी कि पित्त को इंडिकेट करता है। तो अग्निजन्य जो ज्वर है, अग्निजन्य जो महादेव का क्रोध है, वो फिर ज्वर में परिवर्तित होता है। तो ये था विप्रकृष्ट और सन्निकृष्ट। और फिर देखते हैं कभी कभी जो कोई एक रोग होता है वो दूसरे व्याधि का निदान, यानी कि दूसरे व्याधि का कारण बनता है, यानी कि एक रोग दूसरे व्याधि को उत्पन्न करता है। तो ये है एक रोग है ज्वर, और ज्वर रक्तपित्त को उत्पन्न करता है, तो रक्तपित्त का कारण हुआ ज्वर। ये है निदानकारी रोग। ये हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कोई भी हम जब मिट्टी में पानी मिलाता है, तो मिट्टी एक द्रव्य है, मिट्टी में पानी मिलाए तो एक घट द्रव्य प्रकार से एक द्रव्य उत्पन्न होता है और घट द्रव्य बन जाता है। तो ये जो मिट्टी है ये तो 9 द्रव्य में से एक द्रव्य है, और ये घट द्रव्य है, ये भी एक द्रव्य है। यानी कि जो सारे हमारे बॉडी में रोग होते हैं, तो उसका मेनली 3 ही निदान एटर्नल है, यानी कि 3 ही निदान उसका संभव है। ये 3 निदान में से ही कोई एक हो सकता है, असप इंद्रिय संयोग, प्रज्ञाप्रद और परिणाम। तो ये हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। और फिर है दूसरा पूर्व रूप। किसी व्यक्ति ने निदान सेवन किया, तो फिर अगली स्टेज है, रोग का अगला स्टेज है, ये है पूर्व रूप। यानी कि पूर्व रूप में रोग के उत्पत्ति से पहले, यानी कि जो रोग के उत्पत्ति का प्रथम लक्षण, रोग के उत्पत्ति से पहले जो लक्षण देखने को मिलता है, भविष्य के रोग का पूर्व लक्षण है ये। तो पूर्व रूपम प्रागुपेति लक्षणम व्याधेहि। रोग के उत्पत्ति से पहले जो भी हमको लक्षण देखने को मिलता है अस्पष्ट रूप से, उसको बोल सकते हैं हम पूर्व रूप। तो इसकी प्रोसेस क्या होती है, तो सबसे पहले निदान का सेवन किया कोई व्यक्ति ने, और फिर उसका दोष प्रकोप हुआ, और दोष प्रकोप ऊर्ध्व अधो गति में हमारे बॉडी में फैल गया, और जहाँ धातु और मलादि जहाँ पे उसका आश्रय दोष को मिला, तो वह दोष वहाँ पे
आश्रय स्थान कर गया और दोष यहाँ पे चला गया धातु और मलादि में। और फिर आश्रय स्थान संश्रय के बाद जो रोग की शुरुआत के लिए तत्पर है वहाँ पे जो लक्षण मिलते हैं उसको बोलते हैं पूर्वरूप, यानी कि जो स्थान संश्रय होता है दोष का, और दोष का जो स्थान संश्रय के बाद स्थान संश्रय के दौरान जो भी लक्षण मिलते हैं उसको बोलते हैं पूर्वरूप। और हमारे टीका में हमारे चरक जी की जो टीका है उसमें एक अवस्था बताई गई है पूर्व रूप को इंडिकेट करती है। तो एक कोरिलेशन किया है कि छोटे बच्चे का जो डिसीज़ होता है, यानी कि छोटे बच्चे का जो रोग होता है उसका एक लक्षण, तो स्मॉल किड लाइक डिसीज सिम्टम, ये एक अवस्था पूर्व रूप की बताई गई है। तो पूर्व रूप मेनली रोग का ज्ञान तो कराता ही है कि हम बोल सकते हैं कि पूर्व रूप दिखा तो आगे रोग का ज्ञान हमें करता है, पर दोष का ज्ञान ये नहीं करता। बट पूर्व रूप विशेष पूर्व रूप दोष का ज्ञान करता है। तो आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। तो ज्वर में सबसे पहले सामान्य पूर्व रूप, यानी कि जो सामान्य जो देखने को मिलता है पूर्व रूप, ये क्या है? फाटिक, योनिंग, हेवीनेस, डिस्कलरेशन, हॉरिपिलेशन यानी कि रोमहर्ष, अरुचि और वाटरी आइस, ये सब है सामान्य पूर्व रूप जो ज्वर में कॉमनली देखने को मिलते हैं। तो ये सब पूर्व रूप किसी बॉडी में एक्सेसिवली यानी कि सब सामान्य पूर्व रूप एक्सेसिवली कोई बॉडी में देखने को मिले तो उस व्यक्ति का डेथ होगा, ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये थे सामान्य पूर्व रूप। अब ये है विशेष पूर्व रूप। तो विशेष पूर्व रूप यानी कि कोई दोष का जो पूर्व रूप दोष का ज्ञान करा सकता है कि वो हम जो आगे व्याधि होगा तो किस दोष का उसमें इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा। तो ये है ड्यू टू वात प्रकोप से योनिंग होगी, कभी कभी पूर्व रूप पित्त प्रकोप से होगा तो आगे दोष उसमें पूर्व रूप ये देखने को मिलेगा, यानी कि बर्निंग सेंसेशन इन आइस, ये बर्निंग सेंसेशन मिलेगा तो हम बोल सकते हैं कि आगे व्याधि पित्त प्रकोप जन्य ज्वर होने वाला है। और कभी कभी अरुचि की वजह से हम बोल सकते हैं कि कफ जन्य व्याधि आगे होने वाला है। निदान के ऑलवेज पूर्व रूप हमें हमेशा निदान के बाद ही देखने को मिलते हैं। और ये व्याधि ज्ञान कारक है। ये व्याधि का मैंने आपको बताया कि व्याधि बोधक है, व्याधि का ज्ञान कराता है। जैसे कि बादल आसमान में आते हैं तो हम रेन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यानी कि व्याधि पूर्व रूप से व्याधि का प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। और उसकी मेन जो प्रोसेस है ये क्या है? क्षय, दोषों का निदान सेवन से दोषों का क्षय होता है, यानी कि दोष बढ़ते हैं, फिर प्रकोप में एक्सेसिवली बढ़ते हैं और प्रसर में दोष अधो और ऊर्ध्व गति से पूरे बॉडी में फैलते हैं, यानी कि प्रसर, और फिर स्थान संश्रय में धातु और मलादि में ये एग्जिस्ट करते हैं और तब हमें पूर्व रूप देखने को मिलता है। और क्षय में केश पतन आदि जो पूर्व रूप है ये पूर्व रूप नहीं है, पूर्व कर्म रूप लक्षण है। तो आगे मैंने बताया था कि भविष्य के रोग के पूर्व में यानी कि पहले जो लक्षण होते हैं उसको बोलते हैं पूर्व रूप, बट अस्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं वो है पूर्व रूप। बट यहाँ एक वाद है, ये वाद ऐसा कहता है कि जब डायरिया होता है, कोई योनिंग होती है, तो ये डायरिया और योनिंग तो व्यक्त है, तो हम उसको अव्यक्त कैसे बोल सकते हैं? ये यानी कि अस्पष्ट कैसे बोल सकते हैं? ये यहाँ पे लिखा है अस्पष्ट, तो एक वाद में ऐसा है कि डायरिया और योनिंग तो व्यक्त है, तो उसको हम अस्पष्ट कैसे बोल सकते हैं? तो उसका आंसर ये है कि जो जैसे कि अग्नि और धूम में जो डिफरेंस होता है और सेम डिफरेंस इसमें है, यानी कि कोई पूर्व रूप अव्यक्त तो नहीं होता बट व्याधि से पहले होता है, तो उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसीलिए अव्यक्त अस्पष्ट इसलिए बोला कि कोई पूर्व रूप सब पूर्व रूप व्याधि से पहले होते हैं, तो इसलिए उस वाद का आंसर ये है, सेम एज अग्नि और धूम। अगर चिकित्सा पूर्व रूप निदान के बाद पूर्व रूप होता है, तो अगर चिकित्सा पूर्व रूप की जाए तो व्याधि का उत्पन्न नहीं होता, व्याधि उत्पन्न ही नहीं होती है। तो आगे देखते हैं पूर्व रूप के बाद मेन लक्षण। व्याधि का मेन लिंग का जो लिंग होता है, यानी कि जो लक्षण होता है, इसको हम देखें तो प्रादुर्भूत लक्षणम पुनर्लिंगम, यानी कि रोग का लक्षण, मेन लक्षण पूर्व रूप के बाद हमें ये देखने को मिलता है। उसका पर्याय ये है आरसी में लिंग आकृति, चिन्ह रूप, व्यंजन संस्थान, चिन्ह रूप और लिंग आकृति। तो
कभी कभी एक रोग यानी कि एक ज्वर है तो एक ज्वर का एक ही लक्षण यानी कि ज्वर में एक ही लक्षण देखने को मिलता है। कभी कभी अनेक रोग में एक ही लक्षण मिलते हैं, अनेक रोग में अनेक लक्षण मिलते हैं और एक रोग में अनेक लक्षण मिलते हैं। तो ये है लिंग, पूर्वरूप और निदान और व्याधि का पर्याय एक्सेट्रा बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये पहले पार्ट में मैंने ये सब दिखाया। तो अगले वीडियो में देखेंगे उपसय, संप्राप्ति के प्रकार और ज्वर का प्रकार और ज्वर का मेन लक्षण, उसकी संप्राप्ति और उसके पूर्व रूप एक्सेट्रा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड टू द बॉलीवुड मेडिसिन एंड कीप लर्निंग।